अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होते हैं तो आपको 100 नंबरों में से 10 नंबर की एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। जो लैट का सेक्शन है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक हिस्सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs पर मुश्तमिल होता है, जबकि दूसरा हिस्सा रिटन पोर्शन पर मुश्तमिल होता है जिसको सब्जेक्टिव सेक्शन हम कहते हैं। इसमें 2 सवालात आपसे किए जाते हैं, एक एस्से का किया जाता है जो कि 15 नंबर का आता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है जो कि 10 नंबर की आती है। तो अब पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पे एक डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस जो लेक्चर है उसको देख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझसे जो है वो क्वेश्चन किया करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें पर्सनल स्टेटमेंट के जो हम प्रिपेयर कर लें और फिर एग्जाम में बैठ के उन्हीं टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए और हम उसको आंसर कर दें। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये अर्ज करता हूं कि लैट में जो एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन इंक्लूड किया गया, यानी कि जो सब्जेक्टिव सेक्शन रिटन पोर्शन इंक्लूड किया गया, उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि आपकी जो रिटन एबिलिटीज हैं, जो आपकी जो बेसिकली लिखने की सलाहियत है, क्रिएटिव राइटिंग की एबिलिटीज हैं, उसको टेस्ट किया जाए। और अगर आप ये सोचें कि आप एक टॉपिक को रट्टा लगा लेंगे और एज इट इज आपसे वो टॉपिक पूछ लिया जाएगा और आपको उसी तरह से आप उसको रिप्रोड्यूस कर देंगे, तो आप इसका मतलब एग्जामिनर को और उस प्रोसीजर को ट्रिक करना चाहते हैं जिसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, उससे उल्टा आपका नुकसान होगा। तो इसमें अच्छा स्कोर करने का तरीका सिंपल ये है कि आप जो है वो इसको प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करने के हवाले से मैं आपको वीडियो रेफर कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम एक रिकैप देखेंगे, एक रिवीजन के तौर पर मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है। देन सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट, मैं आपके साथ वो टॉपिक्स की फहरिस्त शेयर करूंगा जो अब तक लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट के सेक्शन में पूछे गए हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस लेवल पे जाके पर्सनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करता है और किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस चीज का अंदाजा भी हो जाएगा कि ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसको आप रट्टा लगा के प्रिपेयर कर सकें। तो स्पेसिफिकली अगर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए चाहते हैं कि आपको कंसीडर किया जाए, तो आप एक बेसिकली अपने बारे में एक शॉर्ट एसे देते हैं या बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं या एक पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं। इसका ओरिजिनल पर्पस ये होता है कि आप बताएं कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, कहां से आने के मुराद कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, किस सिटी से आप ताल्लुक रखते हैं और आपको जो है वो स्पेसिफिक एडमिशन की जो सीट है या फिर जो स्कॉलरशिप है उसके लिए कंसीडर क्यों किया जाए। तो 2018 में जब लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस किया गया तो इनिशियली क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं या वकालत का शोबा आप क्यों इख्तियार कर रहे हैं। तो आपने उसमें सिंपली आंसर करना होता था और 3 से 4 लैट में सेम क्वेश्चन पूछा जाता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट इसको रटा लगा के जाना स्टार्ट हो गया और उनको पता था कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये टेम्पलेट है, इसको हमने याद करना है और एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देना है। लेकिन 2019 के बाद से लेके अब तक HEC ने इसका जो स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का, ये इसका क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दिया। अब वो क्वेश्चन किया करते हैं किसी भी सोशल इशू से रेलेवेंट, किसी भी किस्म का इशू आपसे वो जो है वो जनरली सोसाइटी से उठाते हैं और पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। अब वो पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली कन्वर्ट हो गई है पर्सनल ओपिनियन में, तो अब आपसे क्वेश्चन इस लेवल पे किया जाता है। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आप अपनी राय देंगे बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से। अगर अब मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स की वो फहरिस्त डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते रहे हैं और आप उनको किस तरह से आंसर कर सकते थे। तो सबसे पहला टॉपिक आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इज टेक्नोलॉजी नेगेटिवली इंपैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है क्या उसकी मौजूदगी की वजह से जो हमारी तख्लीकी सलाहियत है, जो क्रिएटिव एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल इस कमरे में अगर लाइट्स चल रही हैं तो वो इंसान ने अपनी तख्लीकी सोच से जो है वो बनाई है, तो क्या टेक्नोलॉजी की आने की वजह से हमारी तख्लीकी सलाहियत पर कोई मनफी असरअंदाज हो रहा है या नहीं। अब आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वो पूछ क्या रहा है, कुछ क्रूशियल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो पूछ किस डायमेंशन में रहा है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टेक्नोलॉजी का कीवर्ड देखेंगे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसने ये पूछा ही नहीं है, उसने स्पेसिफिकली एक डोमेन से पूछा है कि क्या टेक्नोलॉजी इंसान की तख्लीकी सलाहियत पर कोई मनफी असरअंदाज करती है या नहीं। तो आपने इस अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि शुड स्टूडेंट वर्क पार्ट टाइम जॉब व्हाइल दे आर एट कॉलेज, वो इस क्वेश्चन में भी यही पूछना चाह रहा है कि आप इसमें क्या राय रखते हैं कि जब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं क्या उनको कोई पार्ट टाइम जॉब करने
करनी चाहिए या नहीं। अब अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ करनी चाहिए, तो यस कॉमा डाल के आगे आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे, और अगर आप समझते हैं कि नहीं तो नो कॉमा डाल के आगे आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो ये जो है वो टॉपिक आप इस तरह से हल कर सकते हैं, और ये प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द रोल दैट यू कैन प्ले इन हायर एजुकेशन। अब आला तालीम में जो हायर एजुकेशन है उसको इंप्रूव करने में, उसको जो है ना एक्सेसिबल बनाने में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ सिटीजन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज हैव अ टीचर टू लर्न। इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या जब आप सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज को लर्न करना चाहते हैं, तो क्या एक उस्ताद का होना जरूरी है या बगैर उस्ताद के भी आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो आपसे पूछता है कि डू यू एग्री दैट नॉट एवरीथिंग वी लर्न इज कंटेन्ड इन बुक्स। उसके बाद अगेन मिलता जुलता कोई टॉपिक आपसे पूछा गया है कि तमाम चीजें जो हम सीखते हैं क्या ये जरूरी है कि वो किताबों में मौजूद हो। अब ये बेसिकली टॉपिक्स में एलिमेंट्स ऑफ लैट से आपको देख के बता रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ लैट में ये सारे के सारे जो पर्सनल स्टेटमेंट और एसेस के टॉपिक्स हैं इनको बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। और इस वीडियो का पर्पस बेसिकली क्या है कि मैं आपको टॉपिक्स नहीं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 4 से 5 टॉपिक्स आपको बता के कि पर्सनल स्टेटमेंट में एग्जैक्टली आपसे एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अब आप ये देखेंगे इसमें किसी जगह पर आपका नॉलेज या कोई फैक्ट्स चेक नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बाद जो है वो आप जो चीज़ें सीखते हैं क्या वो सारी किताबों में मौजूद हैं, आपको उस्ताद की ज़रूरत है या नहीं। इसी तरह कुछ टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं कि उस्ताद का क्या किरदार है आपके नज़दीक एक कौम को बनाने या बिगाड़ने में। अब ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, आपसे वो फैक्ट्स नहीं जानना चाह रहा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 कब हुई थी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कितनी कैजुअलिटीज हुई थी। वो बेसिकली जानना चाह रहा है कि आपकी ओपिनियन क्या है इन टॉपिक्स पे, और अल्टीमेटली वो ये जज करना चाह रहा है कि आप लिखते किस तरह से है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन को यूज करते हुए हमें बताएं कि आप इससे पहले जो लैट में अगर इन केस अपेयर हो चुके हैं तो आपने कौन सी पर्सनल स्टेटमेंट सॉल्व की थी और उसमें बेसिकली आपने क्या लिखा था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफिज़।